नमस्कार जय साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रिज का पानी हमारे शरीर के लिए जहर का काम करता है, ये मैं नहीं डॉक्टर और वैज्ञानिक कहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे कारण बताऊंगा कि क्यों ये हमारे शरीर में जहर का काम करता है, यानी ठंडा पानी, और इससे क्या क्या नुकसान होता है। पानी कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए और किस तरह का पानी पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, ये सब कुछ आज आप इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। पानी ही जिंदगानी है, यानी पानी का अगर सही से इस्तेमाल हो तो हम जीवित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। थर्मो रेगुलेशन ये क्या होता है। देखिए, हमारा शरीर जो होता है वो 37 डिग्री तापमान का होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे शरीर का तापमान होता है, यानी न इससे ज़्यादा होता है न इससे कम। जब हमको बुखार होती है तो तापमान इससे थोड़ा सा बढ़ जाता है तो कहा जाता है कि बुखार है, शरीर तप रहा है, और अगर इससे डाउन हो जाता है तो भी बहुत घातक होता है। यानी स्वस्थ शरीर 37 डिग्री तापमान रखता है। इसका मतलब कि हमारे शरीर को अगर 37 डिग्री तापमान की कोई भी चीज़ दी जाए तो उसे वो सबसे अच्छे से स्वीकार करेगा, क्योंकि वो उसकी तरह का है। यानी उसे पचाने में, उसे अब्जॉर्व करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब आप समझिए, जब हमारे शरीर में 37 डिग्री से अधिक तापमान की कोई भी वस्तु जाएगी तो हमारा शरीर क्या करेगा, उसको ठंडा करके इस डिग्री तक लाएगा। अगर 37 डिग्री से कम तापमान की कोई वस्तु जाएगी, यानी जैसे खाना है, पानी है, कुछ भी शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर क्या करेगा, उसको यहाँ तक पहुँचाएगा। जैसे मैं अगर पानी की बात करूँ तो सामान्यतः पानी जो ठंडा कर देते हैं फ्रिज का 4 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उसका हो जाता है। तो मान लीजिए कि अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का पानी जो कि फ्रिज का है, नॉर्मल पानी, ये बहुत ठंडा नहीं होता। लोग तो 0 वाला भी पी लेते हैं, लेकिन बर्फ़ बस बिल्कुल बनने वाला है, इतना ठंडा होता है, वो भी पी लेते हैं। उसकी बात छोड़िए, अगर 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी है और उसको हम पीते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, उसको पहले उसे अपने तापमान तक लाने की कोशिश करता है। यानी जब हमारा शरीर 37 डिग्री तापमान का है, 5 डिग्री तापमान की कोई भी वस्तु हमारे शरीर के अंदर गई तो हमारे शरीर की अधिकतम ऊर्जा उसको गर्म करने में लग जाती है। यानी अगर हम 1 गिलास पानी पिए, नॉर्मली 200 मिलीग्राम अगर हम पानी पिए तो हमारे शरीर की 5 से 10 कैलोरी ऊर्जा खत्म हो जाएगी उसे इस तापमान तक लाने में, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे ही हमारी शरीर ऊर्जा खत्म कर रही है, जो कि वो ऊर्जा कहीं और हमारी ज़रूरत को पूरा कर सकती थी। तो ये थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, यानी हमारे शरीर का जो तापमान है वो उस तापमान तक हर चीज़ को लाने की कोशिश करता है। यही थर्मो रेगुलेशन है, इसको आप समझिए। बाकी मैं पूरी बातें आपको बताऊंगा। अब मैं आपको 5 कारण बताता हूँ कि जो ठंडा पानी होता है उसको पीने से जो नुकसान होते हैं वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो पहला है कि गले में इन्फेक्शन और खांसी जुकाम, ये सबसे कॉमन है। गले में इन्फेक्शन, खांसी जुकाम, टॉन्सिल की समस्या। ठंडा पानी पीते हैं तो क्या होता है, जब भी कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ जब ठंडी हो जाती है तो वो सिकुड़ जाती है। जैसे आप देखिए, बाहर अगर प्लास्टिक की कोई वस्तु रखी हुई है, कुर्सी रखी है या कुछ भी रखा है, तो ठंडी के महीने में क्या होता है, बहुत टाइट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन जब हम गर्मी में देखते हैं, धूप में रख दें, अधिक गर्म तापमान होता है, तो हम क्या देखते हैं, वो मुलायम हो जाता है, फैल जाता है। तो उसी तरह से जब हम ठंडे पानी को पीते हैं तो हमारे गले में जो नसें हैं, शरीर में जो नसें हैं, वो क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और पाचक जो एंजाइम है वो स्लो हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म क्रिया धीमी हो जाती है। और जब नसें सिकुड़ जाती हैं तो उनकी जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण गले में जो संक्रमण होते हैं वो ज़्यादा प्रकोप कर लेते हैं, यानी उन्हें मारने की क्षमता कम हो जाती है। इसीलिए वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस से सर्दी जुकाम होने लगता है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारे गले के पास या शरीर में संक्रमणों को खत्म करने की जो ऊर्जा थी, शक्ति थी, वो क्या हो गई, कमज़ोर हो गई इस पानी को पीने से। तो इसलिए सबसे कॉमन है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है और खांसी और जुकाम हो जाती है। ठीक, तो ये पहला रीज़न है। इसके अलावा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है। जब हम ठंडा पानी पीते हैं, हमारे शरीर में जाता है तो क्या होता है, 37 डिग्री तापमान है, जैसे ही शरीर के अंदर ठंडा सा गया तो जहाँ जहाँ से वो गुजरता है, जो नसें हैं उनमें शॉक लगता है, झटका लगता है। जैसे हम बाहर, आप देखिए, स्नान करिए, एकाएक सर पे पानी डाल लीजिए तो पूरी शरीर एकदम शॉक हो जाएगी, कभी कभी पैरालाइज भी हो जाता है अगर ये क्रिटिकल मामला हो जाए तो। उसी तरह से जब शरीर के अंदर जाता है तो जहाँ जहाँ से पानी गुजरता है, नसें क्या होती हैं, शॉक्ड हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, यानी संकुचित हो जाती हैं।
उनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है। और जो पाचक रस हैं हमारे अंदर, जो भोजन को पचाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ने लगते हैं। मतलब वो उतने एनर्जी के साथ, उतनी ताकत के साथ काम वो नहीं कर पाते। इसके कारण हमारा पाचन तंत्र क्या होता है, कमज़ोर होता है, और हमारे शरीर में जो भोजन जाता है वो बहुत देर से पचता है, और एसिडिटी की समस्या होगी। अन्य बीमारियां, अगर 1000 बीमारी होती है तो उनमें से कहते हैं कि 999 बीमारी भोजन और पानी से होती है, बाकी एक बीमारी बाहर के मौसम से होती है। तो 999 बीमारी दूर हो जाएगी अगर हम सही से पानी और भोजन करें तो पाचन तंत्र कमज़ोर होता है ठंडा पानी पीने से, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दिल पर भी असर पड़ता है। जब शरीर के अंदर ठंडा पानी जाता है तो शरीर सॉफ्ट हो जाती है एकदम। नर्वस जो नसें हैं, नर्व हैं, वो क्या हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, और दिल हमारा स्लो हो जाता है। यानी कि जैसे उदाहरण समझिए, जब कोई भी वस्तु गर्म जगह पहुंचती है तो उसमें जो क्रियाएं होती हैं बहुत तेज़ी से होने लगती हैं। ये विज्ञान का नियम है। खाना गर्म मतलब जब टेम्परेचर उसका गर्म होता है, कुकर का या कढ़ाई का या भाप जो भी है, तभी वो खाना पकता है। और फ्रिज में रख देते हैं तो ठंडा रहता है। यानी ठंडी जगह पर चीज़ें क्या होती हैं, धीरे धीरे से ख़राब होती हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण की क्रिया धीमी होती है। लेकिन गर्म जगहों पे जल्दी सड़ती हैं, ख़राब होती हैं या पच जाती हैं। तो हमारे शरीर में जब हम कोई भी गर्म वस्तु लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन नॉर्मली जब गर्म होता है तो उसे आसानी से पचाया जा सकता है, और सारी क्रियाएँ बिल्कुल ठीक होती हैं। दिल का धड़कना बिल्कुल नॉर्मल रहता है। लेकिन जैसे ही कोई ठंडी चीज़ जाती है हमारे शरीर में तो दिल पर भी असर पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वज़न बढ़ना, जब ठंडी चीज़ों का हम सेवन करेंगे, पानी पिएंगे, तो क्या होगा, जो हमारे अंदर वसा है, फैट, वो क्या होगा, जल्दी से जम जाएगा। यानी वो फैट बाहर आकर के न जमने की बजाय शरीर के अंदर ही चर्बी के रूप में जम जाएगा और पेट निकलेगा। शरीर के बाहर, मतलब हर एक अंग में फैट ज़्यादा जमेगा ठंडे की वजह से, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। वज़न बढ़ने का सबसे बड़ा कारण में से एक कारण ये भी है ठंडी वस्तुओं का, पेय पदार्थों का सेवन करना। इसके अलावा दांतों को नुकसान भी होता है। दांत में जो बाहर की परत होती है वो इनेमल उसको बोलते हैं, और ये पूरे शरीर की सबसे कठोर परत होती है। यानी सबसे कठोर वस्तु पूरे शरीर की, जो हमारी हड्डी है उससे भी कठोर होती है इनेमल। दांत का जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो सफ़ेद होता है, और जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो उसमें झटका लगता है, वो कमज़ोर होता है। यानी दांतों को भी क्षति पहुंचती है इससे। और जब टांसिल होती है गले के अंदर नीचे, देखिए ये पूरा फूल जाता है, ये संक्रमण है ये। और जब हम कोई खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो क्या होता है कि इस पर धक्का लगता है और बहुत ही तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, ठंडा पानी, पेय पदार्थ, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि पानी, ठंडे पानी के इतने नुकसान हैं, तो पानी कैसा पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, है ना, इसकी भी बात हम कर लें। केवल नुकसान की ही बात क्यों करें। तो इसको आप ध्यान में समझिए अच्छे से। देखिए पानी कैसे और कब पीना चाहिए। तो पानी, सबसे पहले आप जान लीजिए कि लोग आजकल इतनी व्यस्त उनकी ज़िंदगी हो गई है कि वो हर काम जल्दबाजी में करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, प्यास लगेगी उनको, खड़े खड़े ग्लास से पानी पी लेंगे और एक ही झटके में पूरा पानी शरीर के अंदर चला जाएगा। ये बहुत ही गलत तरीका है, ये बहुत ही गलत तरीका है। यानी खड़े होकर के, विज्ञान ये कहता है कि खड़े होकर के पानी हमें नहीं पीना चाहिए, और एक बार में पूरा नहीं पीना चाहिए। जब हम खड़े होकर के एक बार में पूरा पानी पीते हैं तो एक ही झटके में पूरा पानी हमारे शरीर में जाता है, एक ही झटके में नहीं आना चाहिए। और ख़ासकर जब हम बहुत प्यासे हों उस समय तो और नहीं जाना चाहिए। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, जब हम कम प्यासे होते हैं तो पानी धीरे धीरे पीते हैं, लेकिन जब ज़्यादा प्यासे होते हैं तो पानी एक ही झटके में पूरा पी जाते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। यानी हम एक ही झटके में पूरा पानी को और खड़े होकर के न निगलें, क्योंकि उस तरह की क्रिया के लिए हमारा शरीर एक्टिव होता ही नहीं है। और अनएक्टिव शरीर पर पानी जब पहुंचता है तो असामान्य क्रियाएं होती हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है हम बैठ जाएं और पानी को घूंट घूंट से पिएं, यानी कि थोड़ा थोड़ा पिएं। और ख़ासकर जब खूब प्यास लगी हो तो और भी धीरे पानी पिएं, थोड़ा थोड़ा। आप देखिए कभी लोग क्या होता है, जब धूप में रहते हैं, बहुत गर्मी से तर-बितर हो जाते हैं, पसीना खूब हो जाता है, बहुत प्यास लगती है, तो पहुंचते हैं और तुरंत एक ही झटके में पूरा पानी ठंडा पी जाते हैं। और फिर क्या होता है, तुरंत उनको
सर्दी जुकाम और फीवर हो जाता है। तो ये बहुत गलत आदत है। जब हम गर्म जगहों से ठंडी जगहों पे जाएं, कितने भी प्यासे हों, पहले हम शरीर को एकदम नॉर्मल करें, यानी कुछ देर तक बैठें, शरीर हमारी ठंडी हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसके बाद पानी हम पिएं, ठंडा नहीं, नॉर्मल पानी, और धीरे धीरे पिएं थोड़ा, और बहुत ज़्यादा पानी न पिएं। बहुत ज़्यादा पानी पीना भी खतरनाक है, क्योंकि हमारे शरीर एक सिस्टम से काम करता है, ना उसको बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए ना बहुत कम चीज़ चाहिए। तो धीरे धीरे पानी पीना चाहिए, बैठकर पानी पीना चाहिए, घूंट घूंट से पानी पीना चाहिए। ये है तरीका इसका। अब देखिए, कब पानी नहीं पीना चाहिए इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो पानी कब नहीं पीना चाहिए? खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं लोग, खाना खाएंगे और उसके बाद तुरंत फ्रिज का ठंडा पानी पिएंगे। पहली बात तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना ही नहीं चाहिए, और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। तो कब पीना चाहिए? खाना खाने के बाद अगर हमको पीना है तो कम से कम 45 मिनट से 60 मिनट के बाद, यानी पौन 1 घंटा के बाद ही पीना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी पीना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो उस खाने को पचाने के लिए हमारे शरीर में क्या होते हैं? पाचक रस होते हैं, एंजाइम्स, उन्हीं से खाना हमारा पचता है। और जब हम खाना खाने के बाद ठंडा पानी पी लेते हैं तो उन पाचक रसों की क्रियाशीलता कम हो जाती है, तो खाना बहुत देरी से पचाते हैं, समय लगता है, एसिडिटी होती है, कब्ज होता है। इसलिए खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, और अगर पिएं भी तो ठंडा तो बिल्कुल भी ना पिएं। कोशिश, अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है खाना खाते समय पानी पीते रहते हैं, तुरंत बाद पूरा पानी पी लेंगे जितना होगा, ये आदत होती है। आदत में धीरे धीरे सुधार किया जा सकता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा पसीना आने के तुरंत बाद बर्फ़ और जैसा ठंडा पानी न पिएं। अगर शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना हो गया है तो बहुत ज़्यादा तुरंत पानी मत पीजिए, कुछ देर रुकिए, शरीर को नॉर्मल करिए, और थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट से पानी पीजिए। सोने के ठीक पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। एक आदत बन गई है कि सोने जा रहे हैं खूब पानी पी लीजिए, नहीं नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा पानी मत पीजिए। सोने के तुरंत पहले नॉर्मल पानी पीजिए। कब सबसे अच्छा माना जाता है? जब हम सो करके उठते हैं उस समय हल्का गुनगुना पानी। हल्का गुनगुना मतलब समझते हैं, यानी कि हमको लगे कि ये पानी गर्म है, बहुत गर्म भी ना हो, इतना गर्म हो कि हम पी सकें, उसको गुनगुना बोलते हैं। पानी को खौला लीजिए, थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, और 1 गिलास से 2 गिलास पीजिए। उस समय का जो पानी होता है वो हमारे शरीर की जो टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको बाहर कर देता है, क्योंकि उसके बाद हम टॉयलेट यूज़ करते हैं ना, तो पेशाब के माध्यम से, मल के माध्यम से जो हमारे शरीर में टॉक्सिक चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं। उस समय सुबह बिल्कुल ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए, गुनगुना पानी सबसे बेस्ट होता है। और खाना खाने के आधे घंटे बाद, खाना खाने के आधे घंटे बाद अगर हम नॉर्मल पानी पी लें, उसके बाद आधे घंटे बाद अगर हम भोजन करें और फिर उसके बाद पानी न पिएं, और फिर पानी पौन 1 घंटे के बाद पिएं, तो हमारे शरीर की पाचन क्रिया बहुत ही बेहतरीन होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। हर 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना चाहिए। डिहाइड्रेशन नहीं होगा इससे, और पानी पीने से शरीर में थकान भी नहीं होगी, मानसिक क्रियाएं ठीक ढंग से चलती रहेंगी। ठीक, तो आज हमने बात किया कि फ्रिज का पानी या कोई भी पानी जो बहुत ठंडा है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में कि सबसे अच्छा पानी कौन माना जाता है। घड़े का पानी, मिट्टी के घड़े का पानी क्यों माना जाता है, उसका प्राकृतिक कारण क्या है, उसको डॉक्टर और वैज्ञानिक भी क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।